नाज़रीन कराम, एक रिसर्च सामने आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान की टोटल आबादी जो है वो तो 24 करोड़ है और उसमें से 8 करोड़ जो लोग हैं वो जहनी तनाव का शिकार हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, एंग्जाइटी में, इन चीज़ों में फंसे हुए हैं। तो ये क्या कहते हैं? और उसमें पाकिस्तान में एक और बात भी यहाँ पर वाज़ेह की गई है रिसर्च में कि टोटल जो माहिर नफ्सियात हैं वो 800 हैं। तो क्या कितनी जो हैं वो जहनी दबाव, जो लोग हैं जहनी दबाव के, वो कितने ज़रूरी हैं, कितने गैर ज़रूरी हैं, कितने मोहब्बत वाले हैं? आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान में हमने इस चीज़ को किस हद तक ज़रूरी समझा है और जिन जो लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं वो उस चीज़ को किस कंटेक्स्ट में लेके डिप्रेशन में जाते हैं, हालांकि बाहर लोग प्रॉपर इसका इलाज करते हैं? यार सबसे पहले तो अगर 8 करोड़ जो है वो पाकिस्तान की आबादी जहनी तनाव का शिकार है, बहुत बड़ी जो है ना वो क्वांटिटी है। और एक ये बात, और दूसरी ये कि असल में अगर हम दुनिया को देखें और इंसानी तारीख को जो है वो बड़े गौर से देखें तो एक वक्त था जब इंसान सर्वाइवल की जंग लड़ रहा था, उसको उस वक्त भूख की ज़रूरत थी, ठीक है। फिर एक वक्त आया जब उसको रिलीजन के साथ जो है, यूरोप में हमने देखा कि रिलीजन ने जिस तरह उनके जो हक थे उन पे कदगन लगाई हुई थी, उससे आज़ादी हासिल करने के जंग लड़ी, ठीक है। उसके बाद और भी, और अभी एक वक्त आया है जब पूरी दुनिया में एक डिप्रेशन और यानी मेंटल हेल्थ और दूसरा जो पोल्यूशन है, ठीक है, एनवायरमेंटल जो इश्यूज हैं, ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट किए जा रहे हैं। उसकी वजह है उसकी एक वजह ये है कि अभी कदरे अगर हम तारीख को देखें तो इंसानी ज़िंदगी जो है बड़ी आसान है। तो जब आसान ज़िंदगी है तो उसमें ये वाले मौजू जो है हमें मिलेंगे वाज़े तौर पे। एक तो ये बात होगी। दूसरी ये बात कि जो पाकिस्तान में तनाव, जो जहनी तनाव का शिकार है लोग, देखिए उसमें आप देखें पाकिस्तान में इस वक्त है क्या, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक यूथ में एक उभरता हुआ जो मोहब्बत में नाकामी वाला एक है सीन, उसकी वजह से बड़ा ज़्यादा जहनी तनाव का शिकार होते हैं बच्चे। तो और एक्सपेक्टेशंस जो हैं, ये सारी, हाँ, ये सारी कंपैरिजन एक दूसरे के साथ करना, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, ठीक है, सर्वाइवल की एक लिहाज से जंग भी यहाँ चल रही है, ठीक है, फ्रीडम जीरो है, ना आप बोल सकते हैं, ना आप लिख सकते हैं, ना आप अपना इजहार कर सकते हैं जज्बात का। तो ये सारी चीज़ों में ओबियसली हम जो इन्वायरमेंट है, इतना डार्क इन्वायरमेंट, इस डार्क इन्वायरमेंट में हमें जो है वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी ही मिलेगी, एक पॉइंट। दूसरा ये आपने जो बात की कि 8 करोड़ के लिए सिर्फ 800 माहिर नफ्सियात। देखिए अभी पहले तो आज से अगर 10 साल पहले चले जाएं और 20 साल पहले चले जाएं तो इसको एक बहुत बड़ा मसला समझा नहीं था जाता। मेंटल हेल्थ को कोई भी इशू कंसीडर ही नहीं था किया जाता, जो है ना। अभी लोग इस चीज़ की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अभी थोड़ी लाइफ को, क्योंकि टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी आएगी लाइफ इजी होगी, और जैसे जैसे लाइफ इजी होगी तो ये जो मेंटल स्ट्रेस है, मेंटल हेल्थ है, इसके इशू सामने आएंगे ही आएंगे। उसकी वजह है क्योंकि हम मसरूफ जो है वो पहले ये होता था कि बहुत से कामों में मसरूफ होते थे, टाइम गुजर जाता था। अब जब मसरूफियात कम होंगी, काम आसानी से होंगे, तेज़ी से होंगे, तो एक ख़ास वक्त आप ओवर थिंकिंग करते हैं। जब ओवर थिंकिंग करते हैं तो ये सारे मसले जो है ना वो उजागर होते हैं। तो इस वजह से अभी ये जैसे जैसे हाईलाइट होगा तो माहिर नफ्सियात भी बढ़ेंगे और ये पेशेंट्स भी जो है इसके बढ़ेंगे। होना क्या चाहिए अब ये समझना जरूरी है। मैं वेस्ट में इस चीज़ को प्रॉपरली एक इशू समझा जाता है, एक बीमारी समझा जाता है, और हमारे यहाँ हाँ, मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा मैं इस पे अभी रिसर्च कर रहा हूँ क्योंकि 2 पॉइंट ऑफ व्यू मेरे सामने है। पाकिस्तान में 2 तरह के लोग हैं, एक इस चीज़ को समझना शुरू कर चुके हैं या समझते हैं कि डिप्रेशन या एंग्जाइटी इस तरह की जो चीज़ें हैं जो जहनी तनाव का शिकार करती हैं इंसान को, वो एग्जिस्ट करती हैं और उनका इलाज होना चाहिए। और एक ख़ास तबका है या जो इस चीज़ को समझता ही नहीं। जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ जो गरीब लोग हैं या जो लोअर क्लास के लोग हैं, उनके नज़दीक क्या मेंटल हेल्थ होगी यार? उनके पास तो सबसे बड़ा मसला भूख का है ना। ये मेंटल हेल्थ वाले इश्यूज सामने कौन लाते हैं? एलीट क्लास। क्यों? क्योंकि एलीट क्लास को खाने का कोई मसला नहीं है, सर्वाइवल का उनको कोई मसला नहीं है, उनके पास एक खास स्पेस होती है, उनका जो फैमिली का स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा बिजी होता है, ठीक है, और वहाँ इस वजह से एक दूसरे से बातचीत को बड़ा कम्युनिकेशन गैप काफ़ी होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो इस चीज़ का शिकार होते हैं। मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं जाऊँगा, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में इसकी इंटरप्रिटेशन एक बिल्कुल अलग है। मैं सोशल साइंस के स्टूडेंट के तौर पे बात करूंगा। तो ये एक वजह है। अब एलीट क्लास को ये मसला तो ओबियसली सी बात है, एलीट क्लास तो इसको इशू समझती है, ठीक है, वो समझती है कि मेंटल हेल्थ के डिस्टर्बेंस जो है वो एक
बीमारी है जिसका इलाज होना चाहिए, ठीक है। जबकि लोअर क्लास में मैंने बता दिया, इस वजह से नहीं समझते कि उन बेचारों को खाने ढूंढने से फिर फुर्सत मिले, मुशक्कत में इतने थके हुए होते हैं कि थकन की बात नहीं है, उन बेचारों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनको सबसे बड़ी टेंशन तो खाने की है ना, अगर यार मैं रोटी तो पूरी कर लवा, उसके बाद ये सारे मसले मसाइल आएंगे। उसके बाद बात करें मिडिल क्लास की। मिडिल क्लास में अब मिक्सचर मिलता है हमें, कुछ लोग जो है इसको समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। पर मैं इस वक्त एज ए स्टूडेंट बात करूं, और अगर मैं अपनी एज के लोगों की बात करूं जो टीन एज में होते हैं, या अभी जो है वो यंगस्टर हैं, अगर मैं 15 से 25 साल की उम्र की बात करूं, तो खासकर इसमें यूथ में जो मेंटल डिस्टर्बेंस है उसकी एक बड़ी वजह मोहब्बत है, मोहब्बत में नाकामी है। कामयाबी हो फिर भी ठीक है, नहीं कहाँ कामयाबी हो तो फिर भी एक लिहाज से वो जो है ना, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस का लेवल इतना बढ़ जाता है एक दूसरे को। क्योंकि मैं इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखता हूं, मैं समझता हूं कि हम जो भी काम कर रहे होते हैं, मैंने किसी को इंप्रेस करना है, अगर मोहब्बत में अब मैंने किसी को इंप्रेस करना है तो मैंने अपना अच्छा वर्जन बनाना है, मैंने वो वर्जन बनाना है जो मैं असल में नहीं हूं। जब मैं एक्टिंग कर रहा हूं तो ऑब्वियसली सी बात है उस एक्टिंग का कोई इफेक्ट आएगा, वो इफेक्ट मेरी मेंटल स्ट्रेस को इंक्रीज करता है। किस तरह से इंक्रीज करता है? क्योंकि मुझे एक डुप्लीकेट अपनी पर्सनैलिटी किसी को शो करनी होती है, ठीक है। फेक पर्सनैलिटी जब शो करूंगा तो ऑब्वियसली सी बात है उसका रियलिटी में तो कुछ हो, ठीक है, रियलिटी में तो मैं कुछ और हूं। अगर मैं रियल नहीं रहूंगा तो ऑब्वियसली सी बात है मेरे माइंड पे जो है वो प्रेशर रहेगा कि मेरी जो रियलिटी है वो सामने ना आ जाए किसी के, मेरी जो फेक आइडेंटिटी है वही सामने रहे। वो मैं फेक आइडेंटिटी को कैरी करने में जो है जब प्रेशर में रहूंगा तो उसकी वजह से मेंटल है। यह मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, एक मोहब्बत में खास दर्जे में ये चीज होती है। उसके बाद अगर मोहब्बत को साइड कर ले, दूसरी आ जाती है, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कितनी बेरोजगारी है। जो मिडिल क्लास के तबके की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लीड क्लास तो इसको मानती है, ये चीज तो डिक्लेयर होगी कि लीड क्लास इसको मेंटल हेल्थ को समझती है कि अगर इसमें तो वो तो साइड पर है। लोअर मिडिल क्लास लोअर क्लास को तो है ही नहीं आइडिया कि ये क्या होता है क्या नहीं, उनको भूख से फुर्सत मिले तो फिर है। जो मिडिल क्लास उनकी बात कर रहा हूँ, मिडिल क्लास में एक मोहब्बत वाला साइड पे हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, यंगस्टर की बात करूँ मैं, बेरोजगारी आपके सामने, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस आपके सामने, फिर आप अपने इमोशंस को हाईलाइट नहीं कर पाते किसी के सामने। उसकी वजह है, मेरे पास एक दोस्त आया मेरा, अपनी बात कर रहा है कि यार ये परेशानियां मुझे आजकल, मैं बड़ा परेशान रहा हूँ, मेरा जो है ना मेंटली जो कंडीशन है बड़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। मैं कहता हूँ यार क्या जो है, उसको अपनी तरफ से मोटिवेट कर रहा हूँ, ठीक है यार क्या बने हुए हो, कुछ नहीं होता, ये तो लाइफ का हिस्सा है, ऐसी बातें करके उसको मोटिवेट कर रहा हूँ कि नहीं यार वो सर्वाइव करे। उसको खूब कह रहा हूँ, जब मैं उसको कह रहा हूं तो वही चीज मेरे अंदर भी है, यानी मेंटल डिस्टर्बेंस मेरी भी है। अब मैं किससे शेयर करूंगा? मैं तो खुद मोटिवेट कर रहा हूं ना दूसरों को, मैं किससे शेयर करूंगा? वो फिर हम खुद अपने अंदर रखते हैं, हर कोई किसी ना किसी को मोटिवेट कर रहा होता है। वो फिर वो मोटिवेट करने की वजह से उन्होंने जो लबादा ओढ़ा होता है, जो आइडेंटिटी अपनी बनाई होती है, उस आइडेंटिटी को शो करने के लिए अपनी मेंटल जो डिस्टर्बेंस है उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। जब बर्दाश्त करना पड़ता है तो उसके सामने आपके सामने होता है कि बड़े हालात खराब आते हैं। मतलब आप यही कह रहे हैं कि हम खुद छुपाते हैं, इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। हाँ, मोहब्बत का एक अलग है। मैंने दूसरी बात किया कि जो सोशल इश्यूज आ जाते हैं कई लोगों को, मैं क्लियर बात करूंगा कि आप एक खास यहाँ मर्द औरत की बात करें तो आपको अभी तक रेसिज्म का भी सामना करना पड़ता है, ठीक है। आपको बॉडी शेमिंग का भी सामना करना पड़ता है, ठीक है। आपको एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में सिफारशी लोगों का भी सामना करना पड़ता है, ठीक है। आप टैलेंटेड होने के बावजूद नीचे रहते हैं इस वजह से क्योंकि आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो ये आप बेरोजगार हैं, ठीक है, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपको सपोर्ट ही कोई नहीं कर रहा, ठीक है। आपकी फैमिली में मसले मसाइल बड़े ज्यादा हैं, ठीक है, आपको इंतहाई ज्यादा मसाइल का शिकार है ना। तो वो इतने ज्यादा जब मसाइल के शिकार है, उसमें से एक मोहब्बत कहा था कि मोहब्बत को अगर साइड पे करें तो ये भी सारे मसाइल हैं। इन सारे मसाइल में होता क्या है, दोस्ती वाला एक रिश्ता होता है जिसमें हम किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों में क्या होता है, मैं खुद अगर एक दोस्त को कह रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ कि नहीं यार ऐसी चीजें ना सोच, तो मैं किसे शेयर करूंगा।